मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। भक्ति मार्ग पर जो सबसे अधिक सताता है वह मन ही है, और भक्ति मार्ग पर जो आगे बढ़ाता है वह भी मन ही है। आप कहेंगे, जब ये दोनों ही मन हैं और एक ही मन है, तब फिर ये दुविधा क्यों है? दुविधा इसलिए है कि यह मन अनंत खंडों में बटा है। एक खंड नहीं है इसका, अनेक खंड हैं। ऐसा समझिए कि मन एक बहुत ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और जिसमें न जाने कितने कमरे हैं, और हर कमरे में न जाने कौन कौन सा सवाल ठहरा हुआ है। और जैसे ही जीवात्मा भक्ति मार्ग की ओर बढ़ती है, तो बस मन के वे सिपाही जिन्हें ये काम सौंपा है माया ने कि जाओ और भक्ति मार्ग पर बढ़ती हुई जीवात्माओं के मन में भय उत्पन्न करो, संदेह उत्पन्न करो, द्वंद्व उत्पन्न करो, जिससे वे भक्ति तो कर ना सकें, लेकिन इन छोटे छोटे से संदेहों में, भयों में बस वहीं उलझ कर रह जाए। तो ऐसी ही एक उलझन भरा मन अपने मन की बात कह रहा है इस सवाल के जरिए। सुनते हैं ये सवाल। गुरुदेव के श्री चरणों में इस अधम पापी का दंडवत प्रणाम स्वीकार। गुरुदेव, आप मन के सवाल का जवाब देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही सवाल पूछा जा रहा है, मेरे ही जीवन का सवाल पूछा जा रहा है, और सुनकर बड़ा गदगद हो जाता हूँ। तो बड़ा आनंद आता है सुनकर मन के सवाल आपके जवाब सुनकर बहुत ही आनंद आता है। गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रभु, कि मैं एक कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा रुक रुक कर पढ़ता हूँ, खाली 7वीं 8वीं तक ही पढ़ा हूँ मैं। और तो मेरे मन में थोड़ा सा भय होता है कि कहीं हनुमान जी नाराज न हो जाएं, कि शब्द कहीं इधर उधर हो जाएंगे। तो क्या मैं धीरे धीरे रुक रुक कर अटक अटक कर पढ़ सकता हूँ, या मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? गुरुदेव, आप अपनी दया दृष्टि दिखाइए। आप मेरे सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा गुरुजी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मेरे सवालों के जवाब का। देंगे या नहीं देंगे कोई बात नहीं गुरुदेव, आप जो भी आज्ञा करेंगे वो मुझे स्वीकार। श्री गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार। आपके मन के सवाल पर तो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस मौलिक यानी क्रिएटिव नाम की बधाई देना चाहूँगा। कितना प्यारा नाम है आपका, अधम पापी। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा नाम मैंने आज तक नहीं सुना। जो परिचय आपने अपना दिया कि मैं अधम पापी, वाह, बहुत साहस चाहिए ऐसा परिचय देने के लिए, बहुत बड़ा साहस। और आपने सहजता में ये साहस जुटा लिया। कितनी सरलता से, सहजता से आपने कहा मैं अधम पापी। तो पहली पात्रता तो आपने यहीं जुटा ली, क्योंकि दरअसल यह परिचय हम सभी का है, हम सभी का। केवल उनको छोड़कर जो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। लेकिन जो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, वे अपने को क्या क्या कहते हैं, यह आप विनय पत्रिका में सुन ही चुके हैं कि तुलसीदास जी अपने को कितना बड़ा अधम और पापी कहते हैं। आपने भी कहा, सत्य कहा, सत्य कहा। ये सत्य यदि हम सभी कहने लगे तब तो फिर बात ही ना बन जाए। तो खैर,
आगे अब आपके सवाल पर चलते हैं। आपने बहुत पहले ये सवाल भेजा था और मैंने आपका नाम कहीं नोट नहीं किया, क्योंकि आपने अपना नाम जो बताया अभी उसे मैं नोट ना कर सका। और ये जो मन के सवाल में आपका जवाब आएगा, इसका उत्तर हमारी तरफ से आपको नहीं दिया जा सकेगा, यानी उसकी सूचना, क्योंकि आपका नंबर हमने फीड नहीं किया है। हमारी लिस्ट में मन के सवाल की आपका नंबर होगा भी, पर नाम नहीं है तो खोज नहीं सकते। तो संयोग से अब आप यदि इस सीरीज़ को सुन रहे होंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आपने पूछा है कि मेरा उच्चारण ठीक नहीं है, तो सुंदरकांड का मुझे पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे अनेक अहिंदी भाषी, अर्थात जो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है और जिनकी हिंदी का उच्चारण शुद्ध नहीं है, उनके अनेक प्रश्न मेरे पास इस बात को लेकर आए हैं। बहुत प्रश्न इकट्ठे हो गए कि हम तो शुद्ध उच्चारण कर ही नहीं पाते, तो तब क्या हमें इन पाठों को पढ़ना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि हम पाठ करें और संबंधित देवी देवता रुष्ट हो जाएं कि ये अधम पापी, ये तो उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसको दंड दो। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें, व्यर्थ में भयभीत कर देने वाली बातें जिन भी लोगों ने चलाई, उन्हें भक्ति का कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। अब आपका सबसे बड़ा संदेह है कि आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अशुद्ध उच्चारण हो जाता है, तो हनुमान जी इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? वे बिल्कुल स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। क्यों करेंगे मैं यह भी बता दूं। क्योंकि हनुमान जी जिन सब लोगों के बीच में रहे, जिन सब लोगों के, वे सभी वनवासी ही थे, आदिवासी थे, भील थे, कोल किरात थे। किसी का भी उच्चारण नहीं अच्छा था, क्योंकि हनुमान जी उस समय के सर्वाधिक उच्च शिक्षा प्राप्त वानर थे उस समय में। तो अब ऐसे में जो इतनी उच्च शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, और जो भगवान राम से जब पहली बार मिल रहा हो, और भगवान राम उसके काव्य सौष्ठव की, यानी कहते हैं कि राम हनुमान की भाषा की जिन शब्दों में प्रशंसा करते हैं, उसका सार यही है कि धरती पर इससे सुंदर बोलने वाली भाषा कोई नहीं जानता। ये राम कहते हैं कि हनुमान की वाणी ऐसी है कि यदि शत्रु भी उसे सुन ले तो शत्रु भी लड़ने का विचार त्याग दे। ये राम कहते हैं। और जिसकी वाणी इतनी शुद्ध हो, भाषा का इतना बड़ा जानकार हो, उसकी सुंदरकांड का उच्चारण आप अशुद्ध करें तो मन में ये भय आना स्वाभाविक है कि हनुमान जी कहीं बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो पहले तो एक बात जान लीजिए कि जो सुंदरकांड है या पूरी रामचरितमानस है, वो पूरी रामचरितमानस अशुद्ध है। पहली तो ये बात जान लीजिए। अशुद्ध किस रूप में इसे समझिए, ये समझ लीजिए किस रूप में अशुद्ध है। बहुत समझना इस बात को ध्यान से कि ये रामचरितमानस उनके लिए रचना की गई जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, बहुत कम पढ़े लिखे या अनपढ़ थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, क्योंकि मूल रामायण तो संस्कृत में है और सदियों सदियों तक राम के चरित्र को कोई जानता ही ना था। कैसे जाने, संस्कृत पढ़ना कोई जानता नहीं। और राम का जो चरित्र था वो सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों के पास ही था जिनको संस्कृत आती थी। बाकी लोगों को पता ही नहीं था कि संस्कृत में क्या लिखा है, कैसे पढ़ें वे।
और तुलसीदास जी परम विद्वान। तब उन्होंने सोचा कि राम का चरित्र, ये जो किसान हैं, मजदूर हैं, अन्य वे लोग जो कभी शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर सके, वे कैसे राम का चरित्र गाएं। तो उन्होंने उसका एक, ये समझिए, अनपढ़ एडिशन निकाला। जैसे कोई बड़ी किताब होती है उसका स्टूडेंट एडिशन निकलता है ना, ऐसे ये अनपढ़ एडिशन निकाला उनके लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सरल हैं, सच्चे हैं। तो अब जो एडिशन निकला ही अनपढ़ लोगों के लिए है, और कम पढ़े लिखे उसे पढ़ रहे हैं, तो वो तो और ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। आपने कहा ना कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये एडिशन तो अनपढ़ों के लिए बना। तब और आपने जो पहले परिचय दिया, मैं अधम पापी, तो उस परिचय से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। अब दूसरी बात कि क्या अशुद्ध उच्चारण से देवी देवता अप्रसन्न होते हैं? अब ये असली उत्तर मैं दे रहा हूं, आपसे पहले के नकली नहीं थे, सहयोगी उत्तर हैं, बुद्धि के उत्तर हैं। लेकिन अब जो उत्तर है वह आत्मा का है, बीइंग का है, रियल आंसर है। छोटा बच्चा देखा ही होगा, इसमें पूछने वाली भी क्या बात है। वो तोतली जुबान में सब कुछ कहता है। छोटा सा बच्चा जो भी चलना सीखा है, वे सभी शब्दों का उच्चारण अशुद्ध करता है, सभी। लेकिन उसके सभी शब्दों को सुनकर ऐसा मन पुलकित होता है, तन मन दोनों पुलकित होते हैं, बड़ा हर्षाता है मन। अगर छोटा बच्चा शुद्ध उच्चारण करे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को प्यारा ना लगेगा, किसी को भी नहीं। लेकिन जितना छोटे बच्चे का उच्चारण अशुद्ध होता है, जितना अशुद्ध होता है, जितना तोतला होता है, उतना अधिक बच्चे पर प्यार आता है, उतना अधिक। कहते ना, आय हाय मेरा बच्चा कितना प्यारा बोल रहा है, कितना प्यारा बोल रहा है। और देखो तो वो दुष्ट अशुद्ध बोल रहा है, व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं बोल रहा, परम अधम पापी है वो बच्चा। कोई व्याकरण का नियम नहीं लागू कर रहा, रोटी को लोती बोल रहा है, हैं? क्या है वही बात? और फिर उस पर प्यार आ रहा है, इतना अशुद्ध बोल रहा है। इसलिए प्यार आ रहा है कि सरल है, सच्चा है। तो यदि आप सरल और सच्चे हैं, तब कैसे भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, हनुमान जी को आप प्यारे ही प्यारे लगेंगे। क्योंकि हनुमान जी को तोतली भाषा, अल्हड़ भाषा, बचपने की भाषा अति प्रिय है, अति प्रिय। इसीलिए तो तुलसीदास जी प्रिय हैं। तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान हैं, इसलिए नहीं हनुमान जी प्यार करते। हनुमान जी तो इसलिए प्यार करते हैं कि उन्होंने जनमानस की भाषा में राम के चरित्र को गाया। और गाया क्या, गवाया बिठा कर उन्हें कि गाइए। अब जैसे हमें बिठा दिया कि लिखो, उस समय का ज़माना दूसरा था, तब YouTube तो होता नहीं था, तो तुलसीदास जी खुद घूम घूम कर जा जाकर गाकर सुनाते थे। इस तरह से रामचरितमानस जनमानस में पहुँचे। अब आज मैं तो गा गा कर अपने आध्यात्मिक उपन्यास जो हनुमान जी लिखवा रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा थोड़ा सा एडवांस एडिशन हो गया, YouTube है और बहुत सारे विज्ञान के साधन हैं, तुम सिर्फ अपने केंद्र पर बैठो और यहाँ बैठकर इनकी रचना करो और प्रचार प्रसार करो। अभी जो हम बार बार किसी न किसी वीडियो में ये आध्यात्मिक उपन्यासों की अपनी बात कह देते हैं, वो इसीलिए कहते हैं प्रचार के लिए। हनुमान जी ने कहा है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं अपना, तो प्रचार भी तो हो। तुलसीदास जी भी करते थे, बहुत गालियाँ पड़ती थी उनको, बहुत गालियाँ पड़ी हैं तुलसीदास जी को कि ये क्या, देखो ये तोतली और अशुद्ध भाषा में ये राम का नाम का उच्चारण कर रहा है। बहुत गालियाँ पड़ी कि ये देखो लोगों को ठगता है, राम का नाम लेकर पैसा इकट्ठा करता है। तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा कि भैया मैं तो राम का नाम ले लेके पेट भरता हूँ अपना, मेरा तो यही परिचय है। वही लोग मुझे कहते हैं कि ये किताबों का बिजनेस करते हैं, राम
कि जो किताबें ये जो कहते हैं कि हनुमान जी लिखवा रहे हैं, उनका प्रचार कर कर के महंगी बेच बेच के लोगों को ठग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बड़ा मज़ा आता है ये गालियाँ सुनकर भी। ये गालियाँ ही तो हमारा पुरस्कार हैं, और है क्या? तालियाँ पुरस्कार नहीं है, ये गालियाँ पुरस्कार है। अर्थात कि लोगों को बात इतनी छू रही है कि विवश होकर उनको गालियाँ देनी पड़ी। मुझे तो कुछ भी नहीं देते हैं लोग गाली, जो तुलसीदास जी को दी है बेहिसाब, कि राम का नाम लेकर लोगों को ठग रहा है। और देखो इसने राम का नाम, राम के नाम को ये ज़मीन पर ले आया, कीचड़ में सान दिया इसने, और जनमानस की भाषा में राम का नाम ये ले रहा है। और न केवल ले रहा है, जा जाके लोगों को सुनाता है राम का चरित्र। आपको तो पता नहीं ना उस समय की बात, जरा खंगालें इतिहास को, देखें, तब पता लगेगा कितनी विरोधी परिस्थितियों के बाद के मध्य के बीच में रहते हुए तुलसीदास जी ने अपनी इस तोतली और अशुद्ध भाषा में ये रामचरितमानस लिखी। और आप इसी तरह से सरल और सहज बने रहें। और उसके बाद जैसे भी आप पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए आप इतने बड़े हैं ही नहीं जितने आप दिख रहे हैं। आप छोटे से सरल बच्चे हैं जिसने अपनी बोलना ही सीखा भी नहीं ढंग से, तो उसे जो शब्द जैसा समझ में आता है वो बोल देता है। बोलिए। हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर हैं, और जो ज्ञान का सागर है वो अपने आप ऑटो करेक्ट कर लेगा। आप अशुद्ध बोलिए, हनुमान जी शुद्ध सुनेंगे। ऑटो करेक्शन मोड है हनुमान जी के पास, वो भाव देखते हैं। यदि आपका भाव दूषित है, अशुद्ध है, आप सिर्फ अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए ढाँ ढूँ ढाएँ ढाएँ बड़े भयंकर और शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, हनुमान जी कहेंगे चलता बन भाई, सब पता है मुझे, ये तो तालियां बजवाने के लिए इतने शुद्ध उच्चारण कर रहा है, इतने शुद्ध उच्चारण। अब एक ने मुझे कहा देखो वो शिव तांडव कैसे गाता है, दिखाया किसी ने, तो मैंने कहा ये जो शिव तांडव गा रहा है, जरा इसका चेहरा तो ध्यान से देखो, ये सिर्फ इसलिए गा रहा है, कोई शिव की स्तुति के लिए नहीं गा रहा है कि मेरे इस गाने से लोग कितनी तालियां बजाएंगे, इम्प्रेस करने के लिए दूसरों को। शिव से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस अपना इम्प्रेशन दिखाने के लिए कि देखो हम कितना शुद्ध गा सकते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, हनुमान दूत के रूप में हम बैठे हैं, हम बता रहे हैं। हनुमान जी ने हमें कुछ आज्ञा पत्र दे रखे हैं, अपने अथॉरिटी लेटर्स, कि जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं उनकी तरफ से। तो हम ये कह रहे हैं उनकी तरफ से कि आपके अशुद्ध उच्चारण से हनुमान जी परम प्रसन्न हैं, क्योंकि आप सरल हैं, बच्चे के समान सहज हैं। तो इसी तोतली सुमधुर अलहड़ भाषा में आप सुंदरकांड गाते रहिए, हनुमान जी को रिझाते रहिए।